जय हिंद। देखिए, कल हमारे गृह मंत्री और बीजेपी के जो है प्रखर कह सकते हैं कि वक्ता नेता श्री अमित भाई शाह जी बहुत ही अच्छा कह रहे थे कि 4 ऐसे नासूर हैं, जख्म हैं जो कि इस पूरे के पूरे लोकतंत्र और पूरे के पूरे इस देश को जो है ग्रसित कर लिया है। और वो 4 ऐसे नासूर क्या हैं? तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि ऐसे कौन से ऐसे वो जख्म हैं, वो जो घाव हैं जो पूरे के पूरे इस लोकतंत्र के लिए जो है खतरा उत्पन्न करते रहता है या फिर खतरा जो है इससे होता है। तो सबसे पहला है ना, कह सकते हो कि आप देखोगे कि अब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रही है, मैं बिहार और पूरी सेंट्रल लेवल पे भी एग्जांपल दूंगा कांग्रेस की, और स्टेट लेवल पे मैं अपने स्टेट बिहार की देखूंगी जैसे आरजेडी की। तो इन 2 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पहला जो सबसे बड़ा नासूर जो है चीज़ है कि जो कि लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करता है, उन्होंने कहा है परिवारवाद। परिवारवाद की राजनीति जो है ना, कहा जाए लोकतंत्र बनाया ही इसलिए गया था, हमने डेमोक्रेसी को इसलिए ही लाया और राजशाही परंपरा को खत्म किया कि यहाँ कोई भी जो है नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ अब किसी की बपौती नहीं चलेगी, किसी की एक प्रकार से कह सकते हो राजशाही परंपरा नहीं होगा कि उत्तराधिकारी तय किए जाएंगे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जी नहीं। तो फिर वो राजशाही परंपरा हो गई। लेकिन अभी वर्तमान में देखो, बिहार की देखो आरजेडी, केंद्र में देखो कांग्रेस राहुल गांधी, महाराष्ट्र में देखो शिवसेना, इधर तमिलनाडु में देखो स्टालिन की पार्टी, फिर महाराष्ट्र में एनसीपी है। ऐसे अनगिनत ऐसे आपको जो है पार्टियां दिख जाएगी जो एक मतलब अपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखी है और वो परिवारवाद चला रही है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस प्रकार की परिपाटी जो है प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये जो है यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरा है तुष्टीकरण की राजनीति। स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम हो या फिर देखो कल ही तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया था कि एमवाई फैक्टर। इस प्रकार की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा, और यही तुष्टीकरण की राजनीति के कारण 1947 में कभी कांग्रेस के द्वारा जो है देश का विभाजन किया गया था और जिन्ना की मांग को जो है कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तीसरा है भ्रष्टाचार। सभी को मालूम है कि देखो बिहार में चारा घोटाला हुआ, केंद्र के स्तर पर अब बहुत सारे स्तर पर ऐसे कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में जो है व्यापक घोटाला है, 2G है, स्पेक्ट्रम है, कोल है, कोलगेट है, कॉमनवेल्थ है, अनगिनत ऐसे घोटालों का लिस्ट आपको जो हम गिना सकते हैं। तो ये सब जो भ्रष्टाचार है ना, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और चौथा है जातिवाद। आपस में भेदभाव उत्पन्न करके जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वही पॉलिसी कांग्रेस और अन्य जो है दलों के द्वारा अपनाई जाता है। आपस में फूट डालो, लोगों को जातियों में विभक्त करो, कास्ट सेंसस निकालो ताकि आपस में जातियां विभक्त हो, लड़े और हम जो है सत्ता की मलाई चाटते रहें। हम चाटें, उसके बाद हमारे यहाँ आने बाद जो है हमारा बेटा शासन करेगा, उसके बाद हमारा पोता शासन करेगा, और जनता से वोट देने के लिए। अब जो है राजा के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। अब इस लोकतंत्र में जो है एक सामान्य घर का लड़का भी, एक सामान्य परिवार से जन्म लिए हुए लड़का भी प्रधानमंत्री बनने की कुवत रखेगा, एक चाय बेचने वाला भी देश चलाने वाला बनेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कैसे जो है जिस प्रकार से अमित भाई शाह ने इन सब जब चीज़ों को कहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने कुछ चीज़ों को देखते हुए, मूल्यांकन करते हुए कहा था कि ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो देश की उन्नति और प्रगति और लोकतंत्र के लिए नासूर बना है, एक जख्म है जिसे अब हटाना है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।